ट्रंप का पहले बार बार इनकार, अब ईरान से मुज़ाकरात को तैयार। अमेरिकी सदर ने एक और बड़ा यूटर्न ले लिया। कहते हैं लगता है ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 7 ममालिक से बात कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ को इस्तेमाल करने वाले अपने रास्ते की हिफाजत करें। बीजिंग ने मदद ना की तो चीनी सदर से मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। ईरान में ऑपरेशन खत्म होते ही तेल की कीमतें गिर जाएंगी। आपने हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना की तो आपका मुस्तक़बिल बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने नेटो को भी धमकी लगा दी। अब मुज़ाकरात नहीं, जंग होगी। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात करने से साफ इनकार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है तेहरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। ईरान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। ये एक गैर कानूनी जंग है जिसमें अमेरिका नाकाम होगा। दूसरी तरफ पासदारानी इनकलाब का कहना है ट्रंप हिम्मत करें, अपनी बहरी फौज खलीज फारिस भेजें। अमेरिका दावे करता था कि ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया है, फिर अपनी फौज यहाँ क्यों नहीं भेज रहा। अभी 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार होने वाले मिसाइल तो अभी इस्तेमाल ही नहीं किए। आबराय हुर्मुज़ खिलवाने के लिए अमेरिकी सदर की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन और बरतानिया का अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार। अब तक किसी एक मुल्क ने भी ट्रंप की अपील पर खत्ते में बहरी जहाज भेजने का ऐलान नहीं किया। जापानी हुक्मरान जमात के पॉलिसी चीफ का कहना है कि फिलहाल जापानी बहरी जहाज आबराय हुर्मुज़ भेजने का कोई इरादा नहीं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर ने कहा ऑस्ट्रेलिया मशरक़ वस्ता के मिशन में हिस्सा नहीं ले रहा। चीन ने भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोशी इख्तियार कर ली। बरतानवी अखबार के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म स्टार्मर ने भी ट्रंप को बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। फ्रांस अपने बहरी जहाज भेजने से पहले ही इनकार कर चुका है। अमेरिका खुद 9/11 जैसा हमला करके इल्जाम ईरान पर लगाने की साजिश कर रहा है। ईरानी हुकाम ने बड़ा दावा कर दिया। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी का कहना है सुना है एप्सिन टीम ने की बाक़ियात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की है। ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मनसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है। ईरान का अमरीका पर शाहिद ड्रोन की कॉपी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। ईरानी हुकाम ने अमरीका के मुमकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक पेशगी आगाह कर दिया। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से रबता। मैक्रोन की ईरान को मुज़ाकरात के मेज़ पर वापस आने की दावत। कहा कशीदगी में कमी का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मौजूदा सूरत हाल में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। हमदान में ईरानी पासदारान इनकलाब के अड्डे पर फिजाई हमला। हर तरफ सयाह धुएं के बादल फैल गए। तेहरान और इस्फहान समेत कई शहरों में हमले। शहरी आबादियों पर भी बम बरसा दिए। शहादतों की तादाद 1444 तक पहुंच गई। ईरान की इसराइल पर जवाबी हमलों में तेजी आ गई। ईरानी फौज वस्ती इसराइल के अहम अहदाफ को चुन चुन कर निशाना बना रही है। ईरानी हमलों से इसराइल में बड़ी तबाही। इसराइली हुकाम ने वीडियोज बनाने पर पाबंदी लगा रखी है। ईरान जंग अमरीकी खजाने पर भारी पड़ने लगी। जंगी अखराजात $20 बिलियन से तजावुज़ कर गए। ईरान जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता की आज 213 परवाजें मुतवक्के। कराची एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता की 8 परवाजें मनसूख कर दी गई। 53 ऑपरेशनल हैं। लाहौर एयरपोर्ट से 16 परवाजें उड़ान न भर सकीं। 57 ऑपरेट की जा रही हैं। इस्लामाबाद से मशरिक़ वस्ता की 11 परवाजें मनसूख। 64 ऑपरेशनल हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से सियासी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर ममलकत कायलदास कोहसानी, शाह मोहम्मद शाह और बशीर मेमन मुलाकात करने वालों में शामिल। मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाने और आवामी फलाह बहबूद के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस मौका पर गवर्नर को अजरक
और सिंधी टोपी का तोहफा भी दिया गया। सानिया गुल प्लाजा पर कायम जुडिशल कमीशन की समाअत। सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन ने कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बाद ऑपरेशन में 7 हाइड्रेंट से पानी फराहम किया गया। इतला मिलते ही हाइड्रेंट्स पर एमरजेंसी नाफिज करते हुए वाटर बाउजर रवाना कर दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1463 पॉइंट्स की कमी। केएसए हिंडन इंडेक्स 1,52,402 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। जुमे के रोज इंडेक्स 1,53,866 पर बंद हुआ था। ईद से कबल सब्जियों की कीमतों में इजाफा। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। लाहौर में लहसुन 600, अदरक 350, सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। कराची में चिकन आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत 650 रुपए किलो तक पहुंच गई। पेशावर में भी चिकन की कीमत में 45 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। जिंदा मुर्गी की कीमत 405 रुपए किलो तक पहुंच गई। साफी गोश्त 800 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। सरगोदा में बीवी और 5 बच्चों के कत्ल का अफसोसनाक वाकया। पुलिस ने मुलजिम यासिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 43 साल मुलजिम ने गुज़िश्ता शब कुल्हाड़ी के वार से 34 साल अहलिया बेटी और 4 बेटों को कत्ल कर दिया था। बाद खुद को भी जख्मी कर लिया था। मुकदमा मकतूला के भाई की मुद्दईयत में दर्ज किया गया और मुद्दई के मुताबिक मुलजिम को अपनी बीवी और बेटी के किरदार पर शक था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा। खातून समेत 3 अफराद जाम बहक। शाहराह फैसल पर गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। बल्दिया टाउन में नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान की बाजी हार गया। कोरंगी में वाटर टैंकर ने खातून को मार डाला। हादसे में एक खातून जख्मी भी हुई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सराय आलमगीर में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी हो गए। मुबारक चौक के करीब तेज रफ्तार ट्रक के मोटरसाइकिल को टक्कर। 23 साल जाबिर अली जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी। मंडी रोड पर कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे में खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, मरी, जहलम और चकवाल में मुश्तरका सर्च एंड कॉम्बिंग कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ अजला से मजमूई तौर पर 53 अफराद गिरफ्तार। 8 गैर कानूनी अफगानियों समेत असलहा और मुनशियात के इश्तिहारी भी शामिल। किराएदारी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात भी दर्ज। हुक्काम का कहना है रियासती रिट के मौसर नफाज के लिए कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गैर कानूनी अफगान शहरियों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मरहलावार इक़दामात में मजीद तेजी लाई जाएगी। अफगान तालिबान के वज़ारत में शदर दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती और पाकिस्तान के साथ कशीदगी पर अफगान रहनुमा तालिबान रजीम के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाने लगे। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक साबिक नायब सदर अफगानिस्तान सरवर दानिश का कहना है तालिबान रजीम न सिर्फ अमन कायम करने में नाकाम है बल्कि दहशतगर्द ग्रोहों की पुश्त पनाही से अफगानिस्तान पर बैरूनी जारहियत की राह भी खोल दी। अफगानिस्तान सबके लिए नहीं होगा तो फिर ये किसी के लिए भी नहीं होगा। तेजस तैयारों के हादसात। मेड इन इंडिया दिफाई मंसूबे की नाकामी। बेनकाब तैयारों की तबाही के साथ जंगी जुनून में मुबतला मोदी के विश्व गुरु के बनने के तमाम मकरू अज़ाइम भी ज़मी बोस हो गए। BBC के मुताबिक जंगी तैयारों की तबाही के बढ़ते वाक़यात इंडिया का बड़ी फौजी ताकत बनने का ख्वाब चकनाचूर कर रहे हैं। 7 फरवरी 2026 को तेजस के तीसरे हादसे के बाद भारतीय फ़िज़ाइया ने 30 तेजस तैयारों की पूरी फ्लीट को खामोशी से ग्राउंड कर दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। फैसलेकुन मैच में ग्रीन शर्ट्स को 11 रन से शिकस्त। कौमी टीम 291 रन हदफ के ताक़ुब में 279 रन बना सकी। सलमान अली आगा की सेंचुरी रायगा, 7 मसूद 38, अब्दुल समद 34, गाजी गौरी ने 29 रन बनाए। साहबजादा फरखान और मुआज सदाकत 6-6, मोहम्मद रिजवान 4 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के तंजीद हसन 107 रन की इनिंग्स खेलने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी पर रहा।
हजारों महीनों से अफजल फैज़ व बरक़ात समेटने की रात मुल्क भर में शब कदर आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। ख़ातीन घरों और मर्द हजरात मसाजिद में रात इबादत में गुजारेंगे। ख़त्म कुरान की महाफिल के इंतजाम मुकम्मल। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। नमाज तरावी में कुरान सुनाने वाले हिफाज इकराम और सामाईन को इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। हाज़रीन में मिठाइयाँ भी तकसीम की जाएंगी। मसाजिद में इबादत गुजारों के लिए सहरी के भी खुसूसी इंतजाम। और कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान। पेशावर के कारी अहमद अकाशा 26 नंबर हासिल करके फाइनल में पहुंच गए। मनु के कारी मोहम्मद मुदस्सिर क़यास खान सेमीफाइनल में 23 नंबर लेकर हासिल कर सके। प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।